We want to talk today about building a godly home. आज हम बात करना चाहते हैं एक ईश्वरीय परिवार के निर्माण के विषय में। There was not much emphasis on the home in the old covenant. पुरानी वाचा में घर के विषय को लेकर कोई जोर नहीं दिया गया है। You don't read instructions there about much about husbands and wives, how they have to relate to each other. वहाँ पे हम ज्यादा निर्देशों को नहीं देख पाते हैं जहाँ पे पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए इसके विषय में। A few instructions on how to bring up children. कुछ निर्देश दिए गए हैं कि कैसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए। But the testimony of the home was not considered a very important thing. पर घरों की जो गवाही है उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है। Under the old covenant, it was the total testimony of the nation of Israel. पुरानी वाचा में जो गवाही थी वो पूरे इज़राइल देश की थी। And all that God said was He wanted godly children. और परमेश्वर ने बस इतना ही कहा कि उन्हें ईश्वरीय संतान चाहिए। But once we move into the new covenant, पर जब हम नए वाचा की ओर आते हैं, there's a tremendous emphasis on the home. वहाँ पे हम देखते हैं कि घर के विषय में ज्यादा जोर दिया गया है। Jesus very often went to homes. यीशु अक्सर घरों में जाया करते थे। And the most wonderful example of all, it says in Ephesians 5 that the relationship between Christ and the church और सबसे अद्भुत एक उदाहरण जो कि इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में दिया गया है कि कलीसिया और मसीह के बीच का जो संबंध है is to be demonstrated in homes. उसे हमें अपने घरों में दर्शाना है। Do you know that as a husband and wife, क्या आप जानते हैं एक पति और पत्नी होने के नाते you're supposed to demonstrate to the world around you the relationship between Christ and the church. आपको अपने आसपास की दुनिया को दर्शाना है मसीह और कलीसिया के बीच की जो संबंध है उसे। That's in Ephesians chapter 5. You know that passage very well. वो है इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में। ये पंक्तियां बहुत अच्छे से जानते हैं। Verse 23 onwards. वाक्य 23 से लेकर How a husband must relate to his wife exactly like Christ relates to the church. कैसे एक पति को अपनी पत्नी के साथ संबंध में रहना है वैसे ही जैसे मसीह का संबंध है कलीसिया के साथ। And how a wife must relate to her husband exactly like the church relates to Christ. और कैसे एक पत्नी का संबंध अपने पति के साथ होना चाहिए वैसे ही जैसे कलीसिया का संबंध है मसीह के साथ। And there's a lot of misunderstanding here, a lot of false understanding. यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियां हैं और झूठे समझ भी है। You know, I went to many churches in my life. आप जानते हैं मैं अपने जीवन में बहुत सारे कलीसियाओं में गया हूँ। And throughout all these places and many different churches in India और भारत के जो अलग अलग जगहों में जितनी भी अलग अलग सभाएं हैं that I attended, जहाँ पे मैं गया हूँ, never once in all my life in all those churches did I attend a meeting where the meeting was for husbands and wives and parents, instructing them. मैं अपने जीवन भर में इन सारी कलीसियाओं में कभी भी ऐसे एक सभा में शामिल नहीं हो पाया हूँ जहाँ पे सभा हो रही हो माता पिताओं के लिए या पति पत्नियों के लिए उनको निर्देश देता हुआ एक सभा। In our churches, it's become a regular feature in every conference to have meetings for husbands and wives. और हमारी कलीसिया में ये जो है नियमित रूप से होता आ रहा है कि हर एक कॉन्फ्रेंस में हम पति पत्नियों के लिए सभा रखते हैं। Some of you who have only grown up in the church कुछ लोग जो इस कलीसिया में ही बड़े हुए हैं take 101 things for granted. आप 101 चीजों को हल्के में ले लेते हैं। You know, many times I wish that children who have grown up in our church would go outside and be in another church for 2 years. देखिए कई कबार मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे बड़े हुए हैं वो जो है 2 साल के लिए कोई और कलीसिया में जाके शामिल हो। They'll come back with such fantastic gratitude. Even some grown-up people
here. वो जो है बहुत ही धन्यवाद के साथ यहाँ पे वापस लौट के आएंगे, यहाँ तक कि जो बड़े लोग हैं वो भी। They need once in a while to go for 2 years somewhere else. उनको कभी कभार जो है 2 साल के लिए कहीं और जाके सभा में रहना अच्छा है। Sometimes when I've had to discipline somebody in this church in past years, I've told them, stay away from the church for 2 months. पिछले वर्षों में जब मुझे किसी को अनुशासित करना था तो मैंने उनको कहा है कि 2 महीने के लिए सभा से दूर रहो आप। And they've realized what they've missed. और फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। 2 months is enough. 2 महीना काफी है। We must never take the church and all that we receive in the church for granted. हमें कभी भी कलीसिया को और कलीसिया से जो कुछ हमें मिलता है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, As though we deserve these things. जैसे कि हम इन सारी चीजों के योग्य हों। God has revealed to us some of the greatest truths परमेश्वर ने हमें कुछ बड़े सत्यों का प्रकाश दिया है that in most other churches they never hear. They are missing messages concerning the Christian home. जो कि अधिकतर कलीसियाओं में सुनाया नहीं जाता है। उन कलीसियाओं में जो है एक ईश्वरीय परिवार का जो विषय है वो गायब हुआ संदेश है। And if you take it lightly, अगर आप इसे हल्के में लेते हैं, I want to tell you, you're going to be the loser. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप ही खोएंगे। It's the ones who are really grateful and thankful for the church who build the best homes. जो लोग जो है कलीसिया के लिए बहुत ही धन्यवादी है, आभारी है, वही लोग हैं जो एक ईश्वरीय परिवार का अच्छा निर्माण कर पाते हैं। And if you're not building a good home, begin to ask yourself, are you thankful? अगर आप एक अच्छे घर का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप धन्यवादी हैं For the church. कलीसिया के लिए। Do you teach your children to be thankful for the church? क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो भी कलीसिया के लिए धन्यवादी रहें? All of us want our children to grow up well. हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से बड़े हों। Sure. That doesn't mean anything. Even the godless people in the world want their children to grow up well. That doesn't mean you're a godly person. उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर रहित दुनिया के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छे से बड़े हो, तो ये आपको कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं बनाता। But when you don't criticize people in your home, जब आप अपने घरों में लोगों की बुराई नहीं करते हैं, when you don't criticize other members of the church in your home, but जब आप अपने घरों में कलीसिया के जो दूसरे लोग हैं उनकी बुराई नहीं करते हैं, seek to teach your children to value them, पर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उनको कैसे मूल्य देना है, that's the way your children will grow up. ऐसे ही आपके बच्चे बड़े होंगे। If they sense and you don't have to speak anything, आपको कुछ भी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो वो समझ लेते हैं। children have got a sense बच्चों के अंदर एक भावुकता होती है to pick up what their parents feel. जो उनके माता पिता जिन बातों को महसूस कर रहे हैं वो समझ लेते हैं वो। And I've seen that through the years here. So different people, some who are still here and some who have left. और मैंने यहाँ पे कुछ वर्षों में देखा हुआ है अलग अलग लोगों के साथ, कुछ लोग जो यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं और कुछ लोग जो यहाँ से जा चुके हैं, At least in Bangalore. कम से कम बेंगलुरु में। I've seen why some children in the days when they were in their home do not develop the way they should, because they sensed something in their parents. मैंने देखा है कि जो बच्चे यहाँ पे बड़े हुए हैं घरों में वैसे बड़े नहीं हो पाए हैं जैसे उन्हें बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उन वर्षों में उन्होंने अपने माता पिताओं में कुछ ऐसी बातों का एहसास किया है, उन्हें कुछ भावुकता का एहसास हुआ है, Of a critical attitude towards either the elders of the church or some people in the church. बुराई करने का एक जो मनोभाव है उनके अंदर, जो कि या तो फिर जो प्राचीन है कलीसिया के उनके प्रति, या तो फिर कलीसिया के जो लोग हैं उनके प्रति। And you may have said nothing. आपने कुछ भी नहीं कहा होगा, The children picked it up. फिर भी बच्चों ने वो समझ लिया। Who's the loser? यहाँ पे खोने वाला कौन हुआ? Not the church. कलीसिया तो नहीं, You. आप ही हैं। Aren't you the loser when your children are not wholehearted disciples? क्या आप खोए हुए नहीं हैं जब आपके बच्चे पूरे दिल से शिष्य नहीं हैं?
Is it God's will that any of our children should be half-hearted? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी आधे मन से हो? Is it God's will that any of our children should be unconverted? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी अपरिवर्तित हो? No. नहीं। If they are, my dear brothers and sisters, be like the thief on the cross and say, I am to blame. अगर वो वैसे हैं तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप उस क्रूस पे लटके हुए चोर के समान अपने आप को नम्र कीजिए और कहिए कि मैं ही दोषी हूँ। Don't blame it on circumstances and situations and other things. आप किसी हालतों पर या परिस्थितियों पर या किसी और चीजों पर दोष मत लगाइए। You perhaps have been critical, judgmental. आप हो सकते हैं कि किसी की बुराई आपके मन में हो या तो फिर आप न्याय कर रहे होंगे। Either both husband and wife or one of them. दोनों आप पति पत्नी हो सकते हैं या तो फिर आप में से कोई एक। Now, I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ अब। Every situation can be redeemed. हर एक परिस्थितियों का छुटकारा मिल सकता है। That's the good news. ये अच्छी खबर है। Whatever your failure may be in the past, it आपके पूर्व काल में कोई भी असफलता क्यों ना होने दो, can be resolved and solved, but only if you first acknowledge your iniquity. उसका आपको समाधान मिल सकता है, हल मिल सकता है, पर आप अगर सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपनी अधार्मिकता को मान लेंगे तो ही। If you try to cover it up, you know, there are some people who do something wrong. अगर आप उसे ढांपने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोग जो है कुछ गलत करते हैं You, and they'll never come and apologize. और वो आकर आपसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। They'll come to you and say, oh, hello, everything is nice. They act as if nothing is wrong. और वो आकर आपसे पूछेंगे कैसे हो, क्या हाल है, सब कुछ ठीक है ना, और ऐसे बर्ताव करेंगे, नाटक करेंगे जैसे कि सब कुछ सही चल रहा हो। Such people have never settled the matter because they never apologized for the wrong they did. और ऐसे लोगों ने उनके मामलों को कभी भी ठीक नहीं किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया है उसका माफी उन्होंने नहीं मांगा है। And just because they act nice and the other person is gracious enough to act nice to you doesn't mean it's settled. क्योंकि आप अच्छे से नाटक कर पाते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है बहुत दयालु होकर वो भी ऐसा ही करता है आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मामला है वो ठीक हो चुका हो। 100 years later, when you stand at the judgment seat of Christ, it'll come up. जब 100 साल के बाद जब मसीह के न्यायासन के सामने आप खड़े होंगे तब ये सारे मामले बाहर आएंगे। You never apologize. Oh, but we behave nicely. Yeah. But you never apologize for the wrong you did. आप कहेंगे हमने तो बहुत अच्छे से बर्ताव किया था, पर आपने कभी क्षमा नहीं मांगा है, जो आपने गलत किया है उसके लिए क्षमा नहीं मांगा आपने। Acknowledge your iniquity. अपनी अधार्मिकताओं को मान लीजिए। Just because somebody else is gracious enough to overlook and forgive you doesn't mean that everything is okay. इसलिए क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो दयालु होकर सारी चीजों को भूल जाता है, क्षमा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मामले ठीक हो चुके हों। God helps us when He sees that we humble ourselves like the thief on the cross and say, I am to blame. परमेश्वर हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपने आप को नम्र करते हैं उस क्रूस पर लटके हुए चोर के समान और कहते हैं कि मैं ही दोषी हूँ। Otherwise, like Adam, we cover it all up and pretend that everything is okay. नहीं तो क्या होगा, आदम के समान हम सब कुछ ढांप देंगे और ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कि सब कुछ ठीक है। I just want to say those words in introduction. मैं ये सारी बातों को परिचय के तौर पर कहना चाहता हूँ, Because that was the problem with our forefather Adam. क्योंकि ये जो समस्या हमारे पूर्व पिता आदम के साथ थी, He couldn't take the blame for his own sin. वो अपने पापों के लिए दोष अपने ऊपर नहीं उठा पाया। Jesus, on the other hand, took the blame for the sins of the whole world. पर दूसरी ओर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है पूरी दुनिया के जितनी भी दोष है उसने अपने ऊपर उठा लिया। Be like Jesus, यीशु मसीह के समान बनिए, not like Adam. आदम के समान नहीं। That's one of the fundamental principles of और ये एक बुनियादी एक सिद्धांत है a marriage. If you're a father and you made a mistake, tell your children, I'm sorry for what I did. That was my mistake. और ये एक बुनियादी एक सिद्धांत है विवाह के विषय में। अगर आप एक पिता हैं और आपने कुछ गलती की है तो आप अपने बच्चों से क्षमा मांगिए और कहिए कि मैंने गलत किया है।